अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम 10th क्लास के साइंस ग्रुप का हम मैथ कर रहे हैं और 10th क्लास की जो है फर्स्ट चैप्टर की 1.2 हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1.2 में आपके पास कोई भी सच थ्योरी मौजूद नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ जो एक फार्मूला यूज़ होता है उसको हमने लिख लिया है, वो आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको बोलते हैं। क्या है ये? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के जो 3 मेथड थे, एक था आपके पास फैक्टराइजेशन, दूसरा था आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिया था। अब इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। इसको अप्लाई करना बहुत आसान है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा हमें दिमाग यूज़ नहीं करना पड़ता, बस फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट की और आंसर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है टेस्ट में कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, कोई मेथड उन्होंने मेंशन नहीं किया कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन, सिंपल आता है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और इस तरह आपको कोई इक्वेशन दी होती है तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। ठीक है, अगर मेथड उन्होंने आप पे छोड़ दिया जी कि ये वाला, कुछ उन्होंने स्पेसिफिक बताया नहीं और वो बोल रहे हैं कि कोई भी मेथड आप यूज़ करके सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना ये थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन इसमें गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन है उसमें गलती के चांसेस इसकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया, चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हम इसको सीधी शक्ल में लेके आएंगे। एक्स स्क्र, ये इन दोनों को हम इस साइड पे उठा के ले आएंगे। ठीक हो गया, इसको इधर लाया, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, इसको भी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सीधी शक्ल में लिख लिया, एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ देखेंगे। जो एक्स स्क्र के साथ होती है उसको हम a कहेंगे, जो x के साथ होती है उसको हम b कहेंगे, और जो ये वाली लास्ट पे होती है इसको हम c कहेंगे। ठीक हो गया। जो हमने साथ इनके जो साइन यूज़ हुए हैं प्लस या माइनस, वो लगाने हरगिज़ नहीं भूलने। फर्स्ट हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्र के साथ क्या है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यानी कि 1 है। b क्या है, हमारे पास 7 है, और c हमारे पास -2 है। सिर्फ 2 नहीं लिखना आपने, माइनस इसके साथ मेंशन करना है। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपको फार्मूला फिंगर टिप पे होना चाहिए, बहुत ऐसे फ्लो में अच्छा सा याद होना चाहिए। वैल्यूज़ पुट की हमने सिंपल, b की वैल्यू 7 पुट की, प्लस माइनस b की अगेन 7 माइनस 4, a क्या है 1 है, c हमारे पास -2 है, 2 इंटू 1 हो गया। ठीक हो गया। अब इनको हमने करना है सॉल्व। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8, इधर 7 का स्क्वायर था उसका हमने स्क्वायर लिया, 49 हो गया, और इस जगह पे जो ये वाला था, ये इसको हमने माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4 2 ज़ा 8 हो गया। ठीक है, अब ये हमने 8 लिख लिया डिवाइडेड बाई 2। अब -7 प्लस -49 और 8 को हमने प्लस किया तो क्या आ गया, 57 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास 57 का हम कोई भी अंडर रूट नहीं ले सकते, क्योंकि इसका नहीं आता, पॉइंट्स में आता है। ठीक है, एग्जैक्ट अगर अंडर रूट आएगा तो हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आएगा तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, सिंपल ये हमारा आंसर हो गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 5x स्क्र प्लस 8x प्लस 1। इसमें उन्होंने सारा तरतीब खुद दी हुई है, हमारा कोई काम नहीं करने वाला, डायरेक्ट हमने इसके a b और c को निकालना है और फार्मूला में पुट करना है। a क्या है, 5 आ गया, b हमारे पास 8 है, c हमारे पास 1 है। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हमने लिख लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ हमने पुट की, वैल्यू क्या है, b की हमारे पास क्या वैल्यू है 8, ये माइनस फार्मूला वाला इधर साथ लगेगा, 8 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 8 स्क्र माइनस 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 1, नीचे 2a लिख लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने वैल्यूज़ पुट की और उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लिया। 8 का स्क्र किया 64 माइनस 4 5 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 हो गया। ये सिंपल सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, सिर्फ फार्मूला पुट करना है और आंसर ले आना है सॉल्व करके, सिंपल सॉल्व करके। अब 64 में से 20 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 44। अब 44 को हमने क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 11 अगर करें तो 4 का हमारे पास अंडर रूट आ सकता है 2। ठीक है, हमने इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 11 कर दिया,
इसका 2 का अंडर रूट ले लिया, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट लेने के बाद 4 को अगर हमने किया तो वो अंडर रूट लिया 2 हो गया। अब इधर क्या हो गया, 11 अंदर आ गया, डिवाइडेड बाय 2 5 10 था। अब इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है, ठीक हो गया, 2 हमारे पास कॉमन आ गया। इसमें से जब कॉमन लिया 2 तो क्या रह जाएगा पीछे, 4 कॉमन लेने का मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिवाइड करना होता है, ठीक है। 8 पे जो है वो 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 होता है, 4 आएगा। प्लस माइनस ये 2 बाहर चला गया, अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 10, 2 1 2 एंड 2 5 10, और हमारे पास आंसर आ गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि अंडर रूट 3, अब ये अंडर रूट है, इसमें ये देखिए आपने घबराना नहीं कि अब ये अंडर रूट आ गया है। इसको भी सिंपल बस जो मेथड जिस क्वेश्चन का होता है ना, उसमें चाहे आपको अंडर रूट के साथ वैल्यू दी हुई है, चाहे आपको A B C या डिवाइड में भी अमूमन बच्चे उससे घबराते हैं, जो भी वैल्यू दी हुई है, बस आपका जो क्वेश्चन का मेथड है आप उस पर सिंपल उसको करते जाओ, उस मेथड के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम क्वेश्चन देख के नहीं घबराना। अब अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर -4, इसको हमने अब तरतीब देना है, इसको इस साइड पे ले आएंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, सीधी तरतीब दी, इधर मैंने इधर लिख लिया था, इस साइड पे भी लिख सकते हैं ना। अब तरतीब दी एक्स स्क्वायर का पहले, फिर एक्स, देन लास्ट पे कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब ए हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 है, बी 1 है एक्स के साथ, सी हमारे पास -4 अंडर रूट 3 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करके क्या आएगा हमारे पास, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये b है। अच्छा ये देखें, अच्छा अब b की जगह हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू इन सब की पुट की, b की 1 है प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 2a, ठीक है, वैल्यूज पुट हो गई। अब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस ये अब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। मैथ में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है कि आपने साइंस का ख्याल रखना है, ठीक है। साइंस का आप ख्याल रखेंगे तो आपका क्वेश्चन मतलब गलत होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप साइन अल्लाह के फजल से जो दिल किया लगाते जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 4 16, और ये दोनों अंडर रूट 3 है, इनका स्क्वायर कर लिया मैंने। अभी नेक्स्ट में ये देखें स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये 3 रह गया। ये डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, मैं हर क्वेश्चन में बताती हूँ कि डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है आपने, ठीक है। अभी 16 3 क्या हो गया, बाकी सारे उसी तरह हम लिख लें, इसलिए मैं उनको बार बार नहीं रिपीट कर रही। 16 3 48 हो गया, 48 1 9 हो गया, 49 हो गया। 49 का अब हमारे पास स्क्वायर आता है, ठीक है, अंडर रूट आता है, क्या आता है, कैलकुलेटर पे चेक करें, हमारे पास अंडर रूट 7 आएगा इसका 49 का। तो अब ये दो अलग अलग करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम करते रहे, ठीक है। एक बार प्लस में लिख के, एक बार माइनस में लिख के। आप क्या करेंगे जी, इसको प्लस में लिखा, पहले -1 -7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, और इधर प्लस में, ठीक हो गया, ये माइनस में लिख लिया, ये प्लस में लिख लिया, ये -1 -7 क्या हो जाता है -8, नीचे 2 अंडर रूट 3, इधर जो है वो प्लस का साइन लगेगा और 6, अब ये क्रॉस हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8, ठीक है, 2 4 -4, ये माइनस इधर आएगा, 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा एक साइड पे, और ये 2 1 2 2 3 6। अब ये 3 6 है, ये मैं आपको पहले भी एक दफ़ा बता चुकी हूँ, 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 है। सिंपल 3 को हम अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 करके लिख सकते हैं, ठीक हो गया। कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम इसको मज़ीद अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को अगर सॉल्व करते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में पीछे सॉल्व किया है, तो हमारे पास पीछे आंसर क्या आएगा, वापस 3 आ जाएगा आंसर। देखें ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं, ये काट के वापस हमारे पास 3 आ जाता है, ठीक हो गया। तो हम 3 की जगह ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वो स्टेप मिस कर दिया, ऊपर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 2 दफ़ा होगा, नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल अंडर रूट 3 आंसर में आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, -4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3। अब जी 4 वाले में क्या कह रहे हैं पार्ट में, 4x स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x। इसको हम पहले तरतीब दे लेंगे, 3x को सिंपल इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर -3x -14 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -14। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, उसमें वैल्यू पुट की, -3 इधर। अब ये जो b के साथ माइनस है ना, ये माइनस अलग लिखना है, और b की जो वैल्यू वाला माइनस है वो अलग लिखना है। ये बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं कि ये a की माइनस लिख देते हैं, ठीक है। ये जो माइनस है ना, इसका बहुत प्रोटोकॉल है मैथ में, ठीक है, इसको ये प्रोटोकॉल देना है।
ब्रैकेट के अंदर आप इसको -3 लिखेंगे, प्लस माइनस अगेन ये ब्रैकेट के अंदर -3 लिखा, स्केयर लिया, -4a और c -14, 2a की जगह उसकी वैल्यू लिखी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब 3 प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, ये माइनस माइनस प्लस, और इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा आपके पास। अब इन दोनों को 224 और 9 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 233, और 233 का अंडर रूट होता कोई नहीं है, तो इसलिए सिंपल हम यहाँ से आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये हमारे पास पार्ट 5 है सॉरी। इसमें वो क्या कह रहे हैं, सिंपल उन्होंने एज यूजुअल तरतीब में दिया हुआ है, मतलब 3 इधर है, 7x इधर है, इसको हम 7x को इधर कर लेंगे, 3 को इधर कर लेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे, a की 6, b की -7, c की -3, फार्मूला में पुट करेंगे। अगेन इधर देखें माइनस b के फार्मूला वाला माइनस अलग है, b की वैल्यू वाला माइनस अलग है, ये 2 माइनस। ठीक हो गया। अगेन -7 का स्क्वायर, -4, 6 एंड -3, 2 एंड 6। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 49, माइनस और माइनस प्लस का साइन, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 72 डिवाइडेड बाई 12। अब इसका हम दोनों को प्लस करेंगे तो 121 आता है। अब कैलकुलेटर पर इसका अंडर रूट लेंगे तो 11 हमारा एग्जैक्ट होता है। अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व कर लेना है। 7 + 11 डिवाइडेड बाई 12 और x -7 - 11 डिवाइडेड बाई 12। अब ये माइनस होगा तो -4 हो जाएगा, ये प्लस होगा तो 18 हो जाएगा। ये कटिंग करेंगे हम 6 से, मतलब आप छोटे छोटे से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मर्जी आपकी। डायरेक्ट आप 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और इधर आप 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 करेंगे तो -1/3 हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1/3। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी 6 हमारे पास क्या है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, 3x² + 8x + 2 = 0। सिंपल उन्होंने सीधी इक्वेशन हमें दी हुई है, हमने कुछ भी नहीं करना सवाई वैल्यूज़ निकालने के। a की 3 है, b की 8 एंड c की 2। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई माइनस वाला अमल दखल नहीं है अभी तक। ठीक है, सारी देखिए पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ पुट की आपने, b की वैल्यू 8 है, 8² माइनस इन सब की वैल्यूज़ पुट की, इनको सॉल्व किया, 8 8 ज़ा 64, ये माइनस एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24, 2 3 ज़ा 6। अब 64 में से 24 को माइनस किया तो आपके पास आएगा 40। ठीक हो गया। अब 40 को हमने किस तरह किया, 4 × 10 कर दिया। जिस तरह पीछे 44 को हमने 4 × 11 किया था, क्योंकि 4 जो है उसका हम अंडर रूट ले सकते हैं, तो इसलिए 4 को हम अलग कर लेंगे। अब इधर भी हमने 4 को अलग किया और इसका अंडर रूट ले लिया तो क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2। ठीक है, 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो 2, 10 उसी तरह अंदर रहेगा। अब अगेन इन दोनों में से 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, -4 अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस ये 2 बाहर हो गया, अंडर रूट 10। अब नीचे हमारे पास था 6, अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो गया, और नीचे हमारे पास 3 आ गया। बाकी मज़ीद अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये यहीं पर हमारा आंसर होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय x - 6 - 4 डिवाइडेड बाय x - 5 = 1। अब जी अगेन हमने इधर लेना है सबसे पहले एलसीएम, क्योंकि इस फॉर्म को हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, एलसीएम लिया, x - 6 x - 5, इसके नीचे x - 6 है, x - 6 कट जाएगा, पीछे x - 5 रह जाएगा, इसको हम ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस ये इसके साथ ख़त्म, 4 के साथ x - 6 आएगा = 1। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3x - 3 5 ज़ा 15, देन ये बाय माइनस है, इस माइनस को -4 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे इस माइनस की वजह से। ठीक हो गया। अब -4x माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने, नीचे ये = 1 हम साथ लिखते जाएंगे, ऊपर ये सॉल्व कर लिए, 3x और 4x माइनस किया, क्योंकि माइनस का साइन है, बड़ी रकम का साइन लगेगा साथ, -4 में से 3 माइनस किया, x आ गया, प्लस 24 में से 15 माइनस किया 9। नीचे अब मैं आपको बताया मल्टीप्लाई मैं कैसे करती हूँ कि पहले एक ब्रैकेट को दूसरी के साथ अलग अलग खोल के लिख लेंगे। डायरेक्ट मैं नहीं करती, मैं खुद कन्फ्यूज़ होती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि इस तरह डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। x और x - 5 देन -6 x - 5 = 1। ठीक हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, x² - 5x - 6x, अगेन बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा।
6 5 ज़ा 30 इज इक्वल टू 1। अब नीचे इसको सॉल्व किया तो ये 5 और 6 दोनों x के साथ हैं, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि माइनस और माइनस है तो साइन लगेगा माइनस का और प्लस होंगे, तो 5 और 6 क्या होगा 11 इज इक्वल टू 1। अब बाकी जो एज इट इज़ लिखने हैं वो मैं दोबारा बार बार पढ़ नहीं रही हूँ, जिन पे मैं कर रही हूँ जिनको सॉल्व वो बता रही हूँ, ठीक है। अब इसको ये जो नीचे डिवाइड में है इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारा इसी तरह रहेगा। अब इन सारों को उठा के आप इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब जी तरतीब इसको हम दे लेंगे, ये एक्स स्क्वायर पहले नंबर पे आएगा। अब ये वाला और ये दोनों एक्स वाले हैं, ये 11 है ये 1 है, तो 11 में से 1 माइनस किया, प्लस माइनस माइनस तो 10 आ जाएगा, और जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ साइन है वो लगेगा। देन ये +9 माइनस 30, ठीक है। 30 में से 9 प्लस माइनस माइनस होगा और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला। 30 में से 9 माइनस किया 21। अब वैसे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये a-1 भी पुट कर सकते हो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मतलब आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा माइनस की वजह से, तो इसलिए आप जब भी x के साथ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आए आप वो कॉमन ले लें, ठीक है। बाय कॉमन लिया तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, ये माइनस इस साइड पे आया 0 हो गया ख़त्म हो गया, और ये हमारे पास अब एक सीधी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की बन गई। अब इसमें से हम वैल्यू लेंगे क्या, a1 b -10 c 21 हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाया, इसमें अब वैल्यूज पुट करनी है जी। हमारे पास b की वैल्यू -10 थी, ये फार्मूला का माइनस ये वैल्यू का माइनस, ठीक हो गया। आगे प्लस माइनस अंडर रूट ये वैल्यूज सारी पुट की। अब 10 का स्क्वायर लिया तो जो माइनस होता है वो स्क्वायर उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ये तो पता होगा सारों को। अच्छा जी 10 का स्क्वायर लिया 100 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 84 डिवाइडेड बाई 2, माइनस किया 16 आ गया, 16 का अंडर रूट लिया 4 आ गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। 10 + 4 14 डिवाइडेड बाई 2 7 आ गया, 10 माइनस ये 7 2 1 2 2 7 14, ठीक है। इधर किया तो ये 6/2 2 3 6 और हमारे पास सोल्यूशन सेट 7 और 3 आ गया। अच्छा जी अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 8 है वो थोड़ा सा आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और आपको ठीक लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड ही है। इसमें फिर अगेन आप लेंगे LCM। LCM हमारी जान नहीं छोड़ सकता, फार्मूला चेंज होते रहेंगे लेकिन LCM एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको ना आती हुई तो समझें आपका पूरा मैथ गया, ठीक है। इसलिए LCM की आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। मैं कोशिश करूँगी कि सिर्फ एक LCM पे एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी LCM लिया हमने, पहले इसको आप सीधी शक्ल में लेके आएंगे, 3 2 6 एंड 1 ऐड किया तो 7/3 हो गया। अब इन दोनों का LCM लेंगे, x - 1 और 2x इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और ऊपर अब ये देखो इसके ऊपर क्या है x + 2 हमने पहले वो लिखा, x - 1 के साथ कट गया, पीछे क्या रह गया 2x ऊपर साथ इसके लिख दिया। देन -4 - x इसके साथ 2x खत्म, x - 1 साथ मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू 7/3। अब इस साइड पे हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x से किया तो 2x², देन प्लस 2 2 = 4x, माइनस बाहर माइनस का साइन है तो उस माइनस के साइन की अलग से मैंने आपको बताया था प्रोटोकॉल होता है और वो ब्रैकेट लगेगी, ठीक हो गया। ये ब्रैकेट अलग से ये माइनस के साइन के लिए लगी है। अब इन दोनों को अंदर हम अलग अलग, मैंने बताया था कि मैं अलग अलग लिखूंगी। अच्छा जी अब अलग अलग लिखा, x लिखा, देन -1 4 - x के साथ, ठीक है। इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 4x - x क्या हो गया x², बाहर माइनस है, अंदर 4 1 = 4 और माइनस माइनस प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा। अब जी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक हो गया। ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर का सारा निज़ाम बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, साइन चेंज हो गए जी सारे, इज इक्वल टू 7/3 आ गया। उसी तरह अब क्या करना है, सॉल्व, ठीक है। अब x² और x² वाली वैल्यूज इकट्ठी, 4x वाली अलग और कांस्टेंट अलग। अब ये 2x² है ये x² है तो क्या हो जाएगा 3x²। अब ये 4x ये एक प्लस का एक माइनस का, इसको तो हम उड़ा देंगे, -x उसी तरह आएगा +4 और बाकी सारा एज इट इज़, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 को इसके साथ 7 को इसके साथ, अब 3 इस साइड पे आएगा तो क्या आएगा
3x² माइनस एक्स प्लस 4 के साथ 3 और 7 के साथ 2x² माइनस 2x आ गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 3 को x से किया तो माइनस 3x प्लस 3 4 ज़ा 12 और ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये दोनों उठा के इस साइड पे ले आएंगे, ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा। अब x² वाले माइनस x वाले और 12 अलग, ठीक है। अब x के 9x² और 14x² प्लस माइनस का साइन लगेगा क्योंकि जो बड़ा है वो 14 है और 14 में से 9 होगा माइनस, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5। एक तो ये मक्खियों ने अलग से जान तंग की हुई है। अच्छा जी, अभी ये क्या है जी, 14x में से 3x माइनस किया तो क्या बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है, प्लस आएगा और 11 आ जाएगा, होंगे माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, देन प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट x² के साथ माइनस आ रहा हो उसको आप कॉमन ले लेंगे। एक ये माइनस ना होता तो मैथ के साथ हमारी ज़िंदगी कितनी आसान होती, लेकिन चलो अब माइनस कॉमन लिया, अंदर के साइन दोबारा से चेंज हो गए, इज इक्वल टू 1। अब a हमारे पास 5 है, b माइनस 11 है, c माइनस 12 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया, उसमें वैल्यूज़ पुट की। अगेन ये फार्मूला वाला माइनस, ये b की वैल्यू वाला माइनस, ये मैं हर क्वेश्चन में अलग से मेंशन कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर आप गलती करें प्लस माइनस वैल्यूज़ पुट करके सिंपल जी इनको आपने 11 11 121, इन ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 240 हो गया, इन दोनों को ऐड किया 361 का स्क्वायर लिया 19। अभी ये एक बार प्लस में और एक दफ़ा माइनस में करके 11 19 30 हो गया, 10 1 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 और इस साइड पे 2 के साथ हमने किया 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ठीक हो गया। माइनस का साइन साथ भूलना नहीं है आपने। ये माइनस लगाया, हमारे पास सोल्यूशन सेट किया गया 3n माइनस 4/5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो मेरा दिल करता है कि मैं टॉफ़ियाँ रखूँ। पहले मैंने सोचा था कि आपके लिए छोड़ दूं, कि आपको बोलूँगी ये खुद सॉल्व करो, लेकिन मुझे यकीन था किसी ने सॉल्व करने की जहमत नहीं करनी, तो इसलिए वो टॉफ़ियाँ मैंने खुद खा ली और मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। खैर, ये क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बस ज़रा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसकी वो क्या कहता है, गंभीर बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन, ऐसे खिचड़ी पकेगी लंबी। अच्छा, एलसीएम लिया हमने, देखने में कितना मासूम लग रहा है। एलसीएम लिया जी हमने x माइनस बी ए एक्स माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब इसके नीचे x माइनस बी है, x माइनस बी कट गया, x माइनस ए आ जाएगा a के साथ, देन प्लस x माइनस ए कट गया, x माइनस बी आ गया b के साथ, इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ऊपर वालों को करेंगे हम मल्टीप्लाई, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। नीचे वालों को हमने अलग से मल्टीप्लाई करना है, x के साथ मैंने ये ब्रैकेट लिख ली एक दफ़ा, देन माइनस बी के साथ ये ब्रैकेट पूरी लिख ली, इज इक्वल टू 2 हो गया। अब जी डिवाइड में क्या करेंगे, x वाली हमने अलग कर ली, बगैर x के हमने इस साइड पे कर ली। अब नीचे हमने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको खिचड़ी ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। अब ठीक है जी, अब आप इसको करीब से देख के घबराएंगे। अच्छा जी, अब इसको इस साइड पे ले जाएंगे, सिंपल ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आ गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया। अब जी इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। अभी देखें एक एक स्टेप करके करेंगे ना तो कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा, मतलब लेकिन ध्यान रखना है प्लस माइनस का, बस बाकी सब करते जाना है, होता जाएगा, ठीक है। अब ये इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये नहीं करना है कि जी ऊपर माइनस कुछ लिख रहे हैं, नीचे आके बहुत सारे बच्चे ये भी गलतियां करते हैं। ये मैं कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों को मेंशन करती हूँ ताकि आप उनसे बच सकें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर माइनस माइनस लिखते आ रहे होते हैं और नीचे आके उनको प्लस कर देते हैं खुद से ही, और जब पूछो तो वो फिर दांत निकाल देते हैं, भी ये पता नहीं कैसे प्लस हुआ है। इसलिए ये ध्यान रखना है जो ऊपर माइनस है वो नीचे भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। अफरा तफरी में नीचे प्लस नहीं कर देना उसको। अब 2 को सिंपल पूरी ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, सबके साथ 2 आ गया। अभी क्या करेंगे जी, ये सारे उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे, देखिए 1 2 3 4, ये चारों हम इस साइड पे ले गए। सबके साइन चेंज हुए, इसका प्लस था माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, देन प्लस वाला माइनस हो गया। अब इनमें हमने क्या करना है जी, एक्स स्क्वायर वाले अलग कर लेने हैं, एक्स वाले अलग कर लेने हैं, और जो बगैर एक्स के हैं वो अलग कर लेने हैं, ठीक है। अभी जी हमने एक्स स्क्वायर वाला इन सारों में देखेंगे ये एक ही है, इसको हमने -2x² पहले नंबर पे लिख लिया। देन x वाले प्लस, अब x वाले कौन कौन से हैं, ax bx 2ax और 2bx, ठीक है, ये लिख लिया।
देन माइनस आपके पास बगैर एक्स वाले कौन से होंगे, ए बी, ये सब माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, ये तीनों माइनस हमने लिख लिए इज इक्वल टू 0। अभी जी क्या करेंगे, हम इनको वैल्यूज बनाना है ए बी और सी की क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने के लिए। अभी ये -2x² तो जाहिर है वो तो सिंपल है, उसको इसी तरह रखेंगे, प्लस अब x हमने इसमें से कॉमन लेना है, ठीक हो गया, क्योंकि x के साथ हमने देखना है क्या क्या आ रहा है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है। x बाहर लिया, a प्लस बी प्लस 2a प्लस 2b आ गया हमारे पास। देन इन तीनों में से हम माइनस बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे पास अब देखें कुछ जानी पहचानी शक्ल बन गई है, ठीक है, ये शक्ल क्या कहलाती है बताएं ज़रा, ये शक्ल कहलाती है, हमारे पास फार्मूला होता है, इधर तो अब जगह नहीं है, मैं आपको ऊपर थोड़ा सा बता देती हूँ। फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको ओपन करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी देखें ये हमारे पास सेम है ना, ये और ये, तो अब ये हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी इसको आगे जाके हम खोलेंगे, मतलब इसको बंद करने का कोई मकसद इतना खास है नहीं, लेकिन अगर हम इसको खोल के रखेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो इतने ज़्यादा लिख लिख के ना खिचड़ी। तो ये इसको हमने थोड़ा सा समेट लिया, ठीक है, सुलझावा कर दिया हमने इसको। अभी क्या है जी, माइनस मैंने आपको बताया था इसमें से ये सॉरी a और 2a और 1a क्या हो जाएगा 3a, और ये 2b और 1b 3b हो गया। देन माइनस, ये बाहर माइनस ही रहेगा, और ये इसको हमने होल स्क्वायर बना लिया। अब जी हमने माइनस, मैंने बताया था फर्स्ट के साथ माइनस होगा तो बाहर माइनस लेके अंदर सारों का साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस उस साइड पे गया 0 हो गया। अब हमारे पास जो एक सीधी शक्ल बनी है वो है ये, ठीक है। अब इसको हमने a b और c की वैल्यू लेनी है। अभी देखें क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। अच्छा जी, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू ये आ गई है, माइनस है b की वैल्यू के साथ, अलग से ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। देन c की वैल्यू हमने लिख ली। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। अभी ज़रा सी गौर फिक्र करने की जरूरत है, इसको मज़ीद जूम करूँ या इतना काफ़ी है, कर लेती हूँ। अभी देखिए मज़ीद जूम हो गया, खिचड़ी और ज़्यादा साफ नजर आएगी, ऊपर से इतनी खूबसूरत राइटिंग माशाल्लाह। खैर अब आपने वैल्यूज़ पुट की, b की वैल्यू थी हमारे पास ये b का फार्मूला वाला माइनस ये b का अपना माइनस, ठीक हो गया। 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हमने ये सारा कुछ पुट कर दिया। ये b की वैल्यू आ गई माइनस b का, ये माइनस का मैंने बताया था एक प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसकी एक अलग ब्रैकेट माइनस के लिए, अंदर b की जो अपनी वैल्यू की ब्रैकेट है वो, और इन सारों का माइनस के को भी स्क्वायर के अंदर ही लेना हमने, ठीक है। देन -4a और c। अब जी आगे हमने इसको सॉल्व करना है। ये माइनस जो है वो इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, इसको हम सिंपल इसके साथ लगे, ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया, ये माइनस उसी तरह रहेगा, 4 2 8 और a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हमने ये स्क्वायर करने हैं ओपन, ठीक हो गया। ये बगैर वैसे ब्रैकेट के भी कर सकते हैं, पर मुझे आदत है इसलिए मैंने चलो ना भी लगाएं, क्योंकि माइनस नहीं है ना अब, तो हमें कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये भी, ये सिंपल a भी है, इसके साथ 3 भी है। अच्छा जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 ये a और ये b, ठीक हो गया। देन माइनस बाय 8 होगा, अंदर हमने फार्मूला अगेन इसको ओपन कर लिया। मैंने आपको बताया था दोबारा ओपन करने की ज़रूरत पेश आएगी, तो ये हमें पेश आ गई ज़रूरत, ये हमने इधर कर लिया ओपन, ठीक है। अच्छा जी, ये माइनस नहीं था, ये इक्वल लगाया था, इधर इक्वल लगाया, ठीक है। 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट के नीचे अब हम इसको कर लेंगे 3 3 9a स्क्वायर प्लस 3 3 9b स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 9 2 18ab। देन माइनस बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होते जाएंगे, शराफत के साथ हमने साइन चेंज कर लेने हैं। 8a स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 8b स्क्वायर, देन अगेन माइनस 8 2 16ab, ठीक हो गया। अब हमारे पास कोई काम कवर होने लगा है। अब देखें ये a का और ये a का प्लस का साइन बड़ी रकम के साथ है, प्लस लगेगा, और 9 में से 8 को माइनस किया तो 1 रह गया। अगेन इधर 9 में से 8 को माइनस किया 1, ये a स्क्वायर वाला, ये b स्क्वायर वाला, या अब 16 और 18 है, ठीक है। 18 में से 16 को माइनस किया 2ab, सारी बड़ी रकम्स के साथ प्लस है, सबके साथ प्लस लगेगा। अब इसको अगेन हम क्लोज कर लेंगे, ये क्लोज वाली और ओपन वाली कहानी चलती ही रहेगी। अब इसको अगेन हमने क्लोज करके होल स्क्वायर बना लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब इस साइड पे हमने वो अंडर रूट लिया, सॉरी इसको हमने कटिंग कर लेंगे इसकी, इसके साथ क्रॉस हो गया। अब सिंपल हमारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है हमने।
ये हमारे पास प्लस में, ये मैंने माइनस में लिखा। प्लस वाला पहले सॉल्व करते हैं। 3a + 3b + a + b, इसमें सब प्लस है। ये 3a और a 4a, 3b और b 4b डिवाइडेड बाय 4, 4 इनमें कॉमन ले लिया, 4 और 4 कट गया, a + b हमारे पास आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट जो है वो माइनस के साथ है, तो माइनस की ऑफ कोर्स साइन चेंज होगा। प्लस का साइन है, माइनस का साइन हो जाएगा। इन दोनों में से a b माइनस हो जाएंगे, इधर प्लस आता है, सॉरी, 3b - b, प्लस का साइन, प्लस और प्लस और प्लस। अच्छा जी, ये क्योंकि 3 कैपिटल बड़ी रकम है ना, तो इसके साथ प्लस का साइन है, तो ये छोटी के साथ माइनस है, तो प्लस का हम लगाएंगे। 2 कॉमन ले लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a + b डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, आपने शायद अगर सुना भी है तो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा, और अक्सर ये क्वेश्चन आ भी जाता होता है, ठीक है। फिर टाफियाँ भी नहीं मिलती जब वो पेपर में दे देते हैं ना, और वो गलत हो जाता है, तो इसलिए आप पहले इसको प्रैक्टिस करके ठीक कर लें। अच्छा जी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये इतना मुश्किल नहीं है। इसको हमने पहले तरतीब दे लिया, x² पहले कर लिया, देन ये x और ये लास्ट पे बगैर x वाली। अब बाहर मैंने बताया था माइनस का साइन है, कॉमन ले लिया, अंदर साइन चेंज, ये माइनस इस साइड पे आया, उड़ गया। a की वैल्यू l, b की वैल्यू -2l + 3m और c की वैल्यू l + m। इसमें इसको हम फार्मूला में पुट करेंगे। ओहो, ये भी खिचड़ी जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको भी हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अभी ठीक हो गया। अच्छा जी, फार्मूला हमने लिखा, b की वैल्यू हमने लगाई, ये फार्मूला का माइनस, ये b की अपनी वैल्यू का माइनस, प्लस माइनस b की वैल्यू का माइनस, ब्रैकेट माइनस के प्रोटोकॉल वाली ब्रैकेट, स्क्वायर -4l l + m डिवाइडेड बाय 2l। ठीक हो गया। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, अगेन ये माइनस इसके स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, -4l l + m। अब इसका हम अगेन स्क्वायर ओपन करेंगे, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सॉरी प्लस 2a और b। ठीक हो गया। ये बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 4l को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4l² प्लस माइनस -4lm डिवाइडेड बाई 2l। अब 4l² प्लस m² प्लस 2 2 ज़ा 4lm माइनस ये दोनों। अब ये आसान था, इसमें देखें ये 4l प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये 4lm माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, सब कट गए, पीछे रह गया हमारे पास m²। बाकी सारा पीछे हमने एज इट इज साथ लिखते गए हैं। अब m का हमने स्क्वायर लिया, अंडर रूट लिया, तो m आ गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। प्लस में लिखा तो क्या है जी, 2l + m डिवाइडेड बाई 2l होगा, तो क्या आएगा, m और m 2m हो जाएगा, और 2l और 2l 2 हमने लिया, कॉमन लिया, ये 2 और ये 2 हमारे पास कट गया, पीछे l + m डिवाइडेड बाई l। और इसमें आपके पास प्लस m -m है, ये कट जाएंगे, तो 2l डिवाइडेड बाई 2l ये दोनों कट गए, 1 आ गया। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, l + m डिवाइडेड बाई l और 1। ठीक हो गया। ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाँ, और फिर मेरा ख्याल है शायद लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की, और हमारा फर्स्ट चैप्टर 10th का रिव्यू एक्सरसाइज भी होती है, उसको तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। खैर कंप्लीट होने वाला है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको मेरी समझ आती है, मैथ की समझ आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम सब का भला हो, आपका भी हो, मेरा भी हो। और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। पिछली वीडियोस के लिए आप बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।